आर अम्बेडकर जी की बेटा डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, और वो ऑलरेडी उन्होंने आखिरी समय में अपना बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था। इसलिए हम लोग बात करते हैं महापरिनिर्वाण। तो किसी को भी अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है बुद्धिज्म में तो उसे निर्वाण कहा जाता है। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है महापरिनिर्वाण के रूप में। Good morning to everyone, honorable chief guests, respected principals, sir, teachers, and all my dear friends. My name is Arish Tade and I am studying class 7. Today is the 10th anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. So I would like to tell you some information about this special day. So I kindly request you please listen me carefully. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14 April 1891 in Maharashtra state. His father name was Subhadar Ramji and mother name was Mata Bhimai. Dr. Babasaheb Ambedkar's childhood life was full of struggle. In that struggle, he passed his matric exam from Institution High School. In 1912, he graduated in Political Science and Economics. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote the great treatise, The Problem of the Rupee, and awarded his doctorate. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote our Indian Constitution. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote our Indian Constitution in 2 years, 11 months and in 18 days. In 1927, to get water in public place, Dr. Babasaheb Ambedkar led the Satyagraha. This Satyagraha is known as Chowdah Tari Satyagraha. In 1956, Dr. Babasaheb Ambedkar and his 5 lakh followers converted into Buddha Dhamma. Buddha Dhamma is totally dependent on truth and non-violence. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote the great book, Buddha and his Dhamma. This book is related to Buddha's life and his philosophy. Such as scholar, social reformer, the leader of worker, the symbol of knowledge, Bharat Ratna, the father of our Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar left us on 6 December 1956 at Delhi. Thank you. Have a nice day. क्लैपिंग में कर दो। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कामले सर से अनुरोध करता हूं कि अवसर पर बी आर अम्बेडकर के चरित्र, बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ प्रकाश डालें। कामले सर प्लीज। निर्वाण दिन है। इस अवसर पर हमें इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए रामकृष्ण परमहंस मिशन के प्रचारक या प्रमुख श्रीमान धामी सर भी उपस्थित हुए हैं। सर आपका विद्यालय स्वागत करता है। तो आज महापरिनिर्वाण दिन, अब महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में कुछ बातें आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मैं कोई भी उनके जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनका सरनेम क्या था, इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये बच्चों ने अभी आपको अधिक जानकारी दी है। मैं अम्बेडकर जी से विद्यार्थी क्या प्रेरणा लेना चाहिए, अम्बेडकर जी का जीवन पढ़ने के बाद विद्यार्थी कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, और उन्होंने इस देश में कौन कौन से समाज सुधार किया विद्यार्थियों के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1947 के पूर्व इस देश में किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी। कुछ लोगों ने ऐसे समय ऐसे जो गूंगे लोग थे, गूंगे, बोलने का अधिकार था, मुंह था, बोल सकते थे, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों
एक पाक्षिक निकाला, अरे एक मैगजीन निकाला जिसका नाम ही था मूक नायक। मूक नायक यानी जो गूंगे लोग हैं इसके नायक। और उसके बाद समाज को सुधारने के लिए इस देश में सामाजिक विषमता थी। सामाजिक विषमता ने सभी दृष्टिकोण से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम भी रखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने समता। ये ध्यान देने का है, आपको आगे भी काम आएगा, समता। उसके बाद कुछ दिनों के बाद थोड़ा समाज जागृत होने लगा और ऐसे समाज को बुद्धि का विकास करने के लिए फिर एक मैगजीन उन्होंने निकाला जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। इस प्रकार से समाज को सुधारने के लिए, अभी समाज यानी किसी एक समाज को नहीं, पूरे देश में जो जिनको अधिकार से वंचित किया गया था ऐसे लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए इन मैगजीन के माध्यम से कार्य किया। उसके बाद कहते हैं, अब हमने कभी सभा में हमने सुना होगा, जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर महामानव परम पूज्य बोधिसत्व कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। अब बोधिसत्व क्यों कहा जाता है? बोधिसत्व इसलिए कहा जाता है 1934 में नेपाल में काठमांडू में विश्व बौद्ध धर्मगुरुओं की परिषद थी। उस समय उस बैठक की अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तब उन विश्व के बौद्ध गुरुओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि दी। ऐसे महान विचारवान, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री। अब इसके बाद एजुकेशन के बारे में उन्होंने विद्यार्थी के गुरु कौन होने थे। अब अम्बेडकर के गुरु कौन थे? अम्बेडकर के 3 गुरु थे। प्यारे बच्चों, अम्बेडकर के 3 गुरु थे। एक थे संत कबीरदास। अब संत कबीरदास जी को क्यों माना होगा? हिंदी साहित्य को पढ़ने के बाद एक ही दोहा था। संत कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। यानी इस देश में जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्य किया, उनको गुरु माना। बहुत से लोग ऐसे किसी को भी गुरु मान लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरा गुरु थे अम्बेडकर जी के, जिन्होंने भारतीय किसानों के लिए, भारतीय मजदूरों के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए 1 जनवरी 1947-48 को पूना में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए पहली स्कूल का निर्माण किया। ऐसे दूसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। अपना महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरे गुरु थे अम्बेडकर के महात्मा बुद्ध। तो ये 3 गुरु। अब विद्यार्थी जीवन पढ़ते समय विद्यार्थी जीवन में अम्बेडकर के 3 उपास्य में अम्बेडकर जी के 3 देवता थे। भगवान ने ईश्वर। उनके कौन से ईश्वर हो गए? उनके ईश्वर थे, पहला था शिव। शिव यानी कैरेक्टर। दूसरा था समता और तीसरा था बंधुत्व की भावना
हमारे विश्व में निर्माण हो, विश्व में नहीं तो कम से कम भारत में हो। ये 3 गुरु, 3 देवता। उसके बाद अपने समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने 3 नारे दिए। 3 नारे, एक था सुशिक्षित बनो, यानी पढ़ाई करो। उसके बाद दूसरा नारा था संगठित बनो। संगठन यानी हम सब भारतवासी मिलजुल के रहे। किसी को मिलजुल संगठित रहना यानी किसी दूसरे समाज के ऊपर मारने के लिए जाना, ये नहीं है। ऐसे आदि घोषवाक्य आते हैं, एक है तो ये है, एक है तो वो है, ऐसा नहीं है। हम एक है तो नेक है, सब भारतवासी। यानी पहला सुशिक्षित बनो, दूसरा था संगठित बनो, और सब होने के बाद शिक्षा संगठन होने के बाद इस समाज से, इस कुरीतियों से, समाज में अनेक प्रकार से बीमारियां आती है हमारे समाज में, जैसे कैंसर जैसे होता है ना, वो ऐसे जैसे यहाँ पर कुरीतियां कौन कौन सी थी? सती प्रथा। किसी लड़की का, किसी महिला का हृदय से निधन हो जाता है तो समाज उसे आग के हवाले कर देते। दूसरा कुरीतियां थी बाल विवाह, तीसरी थी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर किसी प्रकार से पढ़ रही है तो भी बोलते थे, अरे तेरी बेटी पढ़ के क्या लाडसा बनेगी क्या? तो ऐसे उन्होंने कहा, 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और ऐसे भारत में जो कुरीतियां है, कुप्रथा है, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष करो। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। उसके बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, शिखर बैंक कहते हैं। शिखर बैंक की स्थापना भी भारत में जो बैंक है ना, SBI, ये बैंक, वो बैंक, तो कंपनी सरकार यहाँ थी। कंपनी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आए और यहाँ व्यापार करने लगे, और उन्हें छोटी छोटी बैंक करनी लगी, और बैंक पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। उस समय भारत में 3 बैंक। पहली बार पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने स्थापन किया था, दूसरी बैंक मद्रास में थी, तीसरी बैंक महाराष्ट्र में मुंबई प्रेसिडेंसी में थी। लेकिन इसमें कोई तालमेल नहीं था। चलन निर्माण करना कैसे करना है, आर्थिक व्यवहार कैसे करना है, कोई तालमेल नहीं था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक थीसिस लिखा, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। इसने यह पूरा स्पष्ट रूप से कहा था कि बैंक इस प्रकार से निर्माण होनी चाहिए। इसी के आधार पर हमारे यहाँ 1935 में RBI की स्थापना हो गई। ये योगदान है, अम्बेडकर जी का योगदान है। जिस छोटे से बालक को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। चाहे तो संविधान निर्माता के रूप में उनके पास सब अधिकार था। बदले की भावना, कुछ लोग बदले की भावना से भी काम करते हैं। अधिकार है, मैं देख लूंगा। अगर अम्बेडकर जी के पास संविधान लिखने का मौका था, जिन जिन लोगों ने उनसे वंचित रखा, शिक्षा से समाज को वंचित रखा,
अगर बदला लेने का था तो ले सकते थे, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं इस देश के इतिहास में ऐसे अक्षरों में जो बदनामी का प्रयास होगा उसमें मेरा नाम नहीं होगा, मैं ऐसा काम कुछ करूंगा नहीं, मैं बदले की भावना नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं। फिर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, समझाया, हमको भी जगह दीजिए आप में, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ने नहीं माना। तो येवला में डॉक्टर अम्बेडकर, ये नगर नासिक येवला है, 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये घोषणा करने के बाद बहुत समय दिया। अम्बेडकर रो रहे थे कि ये धर्म को छोड़कर मैं दूसरे धर्मों को कैसे अपनाऊं। उनको लगा था यहाँ के जो धर्म पंडित है आएंगे कि कुछ इसमें से मार्ग निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ के दूसरे धर्म के लोग थे, जैसे सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इन धर्मों ने अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा ने औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इन्हीं के माध्यम से वहां पर मिलिंद महाविद्यालय है। तो उस समय हमारे मराठवाड़ा में निजाम का राज्य था। जैसे अम्बेडकर ने घोषणा की तो हैदराबाद का निजाम भागते आया और कहा, अम्बेडकर जी आपको कॉलेज निर्माण करना है, आपको औरंगाबाद में, संभाजी नगर में आपको 50 एकड़ हम जमीन दे देंगे, आपको बिल्डिंग बांध कर दीजिए, आप इतना ही काम करो, धर्म को हमारे पास आओ। वहां पर भी गए, पंजाब के गुरु नानक जो मान्य सिख धर्म के धर्म को गए, उन्होंने भी उनको प्रलोभन दिया, ईसाई धर्म दिया, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा जो धर्म इस मातृभूमि में भारत का है, इसी धर्म को अपनाऊंगा। और 1956 में नागपुर में उन्होंने धर्म परिवर्तन। चाहे बेटा आप देखो, अगर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को छोड़ के किसी धर्म को अपनाया होता तो आज परिस्थिति क्या होती। हम इतने लोग बैठे हैं, इसमें अनेक लोग रहते हैं यहाँ, और एकता को, भारत की एकता को नुकसान पहुंच सकता था। दूसरी बात है, आज के अभी तक विश्व की जितने भी महान विद्वान हैं, उनमें से प्रमुख अम्बेडकर है। डॉक्टर अम्बेडकर के पास 32 डिग्री थी, 32। इकोनॉमिक्स, पहला एशिया का पहला विद्यार्थी है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है। एशिया का, भारत का नहीं, भारत में नहीं, एशिया का पहला विद्यार्थी है। मेरे बच्चों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सब कुछ है। अम्बेडकर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना कार्य किया है, डिग्री हासिल की है, तो आप इससे प्रेरणा लीजिए। उसके बाद अम्बेडकर जी को
कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिकन है बेटा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मूर्ति लगाई गई है अम्बेडकर जी की, और उसके नीचे लिखा है विश्व का, अंग्रेजी में लिखा है नॉलेज ऑफ सिंबल। विश्व में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से विद्यार्थी गए थे देश देश से, लेकिन उनमें से नाम लिखे हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें 100 लोगों के नाम है विश्व के, उनमें से पहला नाम जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, आपके लिए है ना, करने से सब कुछ होता है। अम्बेडकर के पास कोई भी पढ़ने लायक परिस्थिति नहीं थी, फाइनेंस नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, विषम व्यवस्था थी। ऐसे समय भी अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की है। आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो इसका फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। अंत में अम्बेडकर जी को इतना सारा संविधान निर्माण किया, कायदे मंत्री थे, अब कायदे मंत्री हो गए, श्रम मंत्री हो गए भारत के। उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया? कर्मचारियों के लिए क्या? लीव, इनकैशमेंट, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव का प्रावधान उन्होंने किया। उसके बाद इंश्योरेंस, और उसके पहले 12-12 घंटे कर्मचारी काम करना पड़ता था। उन्होंने संविधान में लिखा 8 घंटे काम करना है किसी से, ये प्रावधान है। फिर बाद में ऐसे विद्यार्थी जीवन था। मेरे बच्चों, विद्यार्थी कैसे होना चाहिए और अपने परिस्थिति के ऊपर माफ करके आगे बढ़ना है। अंत में 1990 में मरणोपरांत यानी अम्बेडकर का महापरिणाम 1956 में हुआ, और उनको 1990 में भारत सरकार ने भारत रत्न से विभूषित किया। तो ऐसे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, धर्मशास्त्री, एक शिक्षाविद, एक कायदे पंडित, ऐसे महान विचारक को मैं इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर ने मेन पोर्शन का जो आइडियोलॉजी है B.R. अम्बेडकर जी की वो बताइए, और एक कबीर का एक दोहा बोला, शायद आप लोगों ने सुना, जाति ना पूछो साथ की, जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान। ठीक है, किसी को अर्थ पता है इसका? मतलब किसी भी साधु संत की उसकी जाति पूछने से कोई लाभ नहीं है, उसका जो ज्ञान है हमें वो उसके बारे में सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। जिस तरह म्यान में तलवार पड़ी रहती है, म्यान मतलब क्या होता है? तलवार रखने का सेट। अब तलवार की कीमत होनी चाहिए, वो जो म्यान है उसकी कोई कीमत नहीं होती है।